Alright. So, good morning and welcome students of class 11. ठीक है, क्लास 11 का हम लोग आज कर रहे हैं लेसन नंबर 2. लेसन नंबर 2 का भी एक्सरसाइज 2.2 कर रहे हैं. फर्स्ट लेसन के हमने एकदम इंट्रोडक्टरी वीडियोस डाले थे, उसके बाद वीडियोस नहीं डाले हमने ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम, उसकी वजह से नहीं डाल पाए क्योंकि हम वॉइस रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं कर पा रहे थे. वापस हम लोग अब रिकॉर्डिंग कर पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि साइड का नॉइस कम हो गया है, यू मे नोटिस. ठीक है, सो सेकेंड लेसन का एक्सरसाइज 2.2 यहां से शुरुआत कर रहे हैं. डोंट वरी, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम जा रहा है, थोड़ा बहुत समझने में इश्यू आ रहा है, ज्यादा चिंता मत कीजिए. बाकी के भी जो पीछे के भी वीडियोस हैं वो भी अपलोड कर दिए जाएंगे और जल्दी अपलोड कर दिए जाएंगे. ठीक है, एक बार मैं आपको रिकैप करवा देता हूं. एक्सरसाइज 2.2 लेसन का नाम है ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री नाम के दो लेसन है 11th स्टैंडर्ड में, ट्रिग्नोमेट्री 1 और ट्रिग्नोमेट्री 2. फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने पढ़ा है साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और पूरा नाम लिखूं इसके आगे तो उसका नाम है साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स. साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन डिफरेंट क्वाड्रेंट, अलग अलग क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साइन, SIGN वाला साइन, यानी कब वो पॉजिटिव होंगे और कब वो नेगेटिव होंगे. राइट, एक क्विक रिकैप बताता हूं 1 मिनट के अंदर इसका क्विक रिकैप पूरे टॉपिक का. तो पूरे टॉपिक का मूल ये था, पूरे टॉपिक का बेस ये था, एंडिंग में ये था ऑल साइन टैन एंड कॉस. कितना था? ऑल लगे तो आप यहां पे साइन के साथ साइन और कोसेक, टैन और कॉट, कॉस और सेक. बराबर, ठीक है. ध्यान में कैसे रखना है इस चीज को? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में, बोलो सब लोग, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन एंड कॉट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक. याद करने की सिंपल ट्रिक मैंने क्या सिखाई आप लोगों को? ASTC, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज. आप लोग 10th स्टैंडर्ड में स्कूल पास हो गए, अब 11th स्टैंडर्ड में कॉलेज में आ गए ना. आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर का मतलब ऑल, S का मतलब साइन, T का मतलब टैन और C का मतलब होता है कॉस. यस, यहां तक दिख रहा है, इसके नीचे नहीं दिखेगा कुछ. राइट, तो थोड़ा सा ना इसको थोड़ा सा ओके, नॉट बैड. जस्ट वॉच आउट कि कभी मैं इस साइड से बाहर हो गया या मैं उस साइड से, कभी अभी नहीं, एकदम कॉर्नर पे आपको करूं. सो ऑल साइन टैन कॉस, पहले क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव. साइन का पार्टनर कोसेक होता है, ठीक है, साइन का रेसिप्रोकल होता है ना कोसेक. टैन का रेसिप्रोकल कौन होता है? कॉट. और कॉस का रेसिप्रोकल कौन होता है? रेसिप्रोकल्स को ध्यान में रखना, ठीक है, उसके साथ उसका रेसिप्रोकल. फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव. साइन और कोसेक पॉजिटिव मतलब टैन, कॉट, कॉस और सेक, ये चारों सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव. थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव? टैन एंड कॉट. इसका मतलब ये कि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन, कोसेक, कॉस और सेक, ये चारों क्या रहेंगे? नेगेटिव. फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक पॉजिटिव, इसका मतलब साइन, कोसेक, टैन और कॉट, ये चारों फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या रहेंगे? नेगेटिव. बराबर है. सभी को साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, सभी को दो क्वाड्रेंट पॉजिटिव मिलते हैं और दो क्वाड्रेंट नेगेटिव मिलते हैं. ठीक है, ये हमने पढ़ा था फर्स्ट टॉपिक. सेकंड टॉपिक हमने पढ़ा था बेटा उन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ठीक है, और सभी की वैल्यू नहीं पढ़ी थी एक्चुअली, इसमें बोलना चाहिए मुझे वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स. सभी का नहीं पढ़ा था हमने वैल्यू, मतलब 0 डिग्री के बाद सीधा 30 डिग्री पे जंप करते हैं. 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री पढ़ते बैठते हैं क्या? नहीं. 0 के बाद हमने किस पे जंप किया? सीधा बेटा 30 डिग्री पे. सो 0 डिग्री, देन 30 डिग्री, देन 45 डिग्री,
तो ये वाले टॉपिक को अगर मैं रिवाइज कराऊंगा, वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स, तो एक बड़ा सा टेबल बनेगा 0 डिग्री से लेकर तो 360 डिग्री तक। 0 डिग्री से लेकर कहां तक? 360। ठीक है, तो 0 से लेकर 360 तक अगर आपको टेबल याद नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 0 से लेकर 90 तक टेबल याद करो जो आपने 10th में याद किया है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये रिवीजन भी 1 मिनट के अंदर होता है। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। यहाँ पे कैमरा में आपको साइन, कॉस और टैन दिख रहा है, मैं आपको साइन, कॉस और टैन ही करके दिखाता हूँ पहले। साइन 0 कितना होता है? साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90। साइन के बाद कॉस की वैल्यूज में आप 0 to 1 गए, कॉस में कहा जाओगे? 1 to 0। तो साइन 0 कितना होगा? सॉरी, कॉस 0, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60। साइन जाता है 0 to 1, कॉस जाता है 1 to 0। मैथमेटिक्स में आपको और यूज आएंगी इसकी वैल्यू। 1/2 मतलब 0.5, 1/√2 मतलब 0.707, √3/2 का मतलब 0.866। ये इससे ज्यादा आपको फिजिक्स में ये वैल्यूज काम आती है। जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह पढ़ोगे, 12th स्टैंडर्ड में भी पढ़ोगे आप, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वो सारे लेसन, उसमें आपको ये साइन 30, साइन 45 और साइन 60 की वैल्यूज बार बार यूज आएगी। तो रिमेंबर 1/√2, 1/√2 का वैल्यू होता है 0.707। ओके, और √3/2 का वैल्यू होता है 0.866। ठीक है, याद रखने वाली चीज है, मिटा देता हूं। फिर उसके बाद होता है बेटा साइन अपॉन कॉस टैन, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टैन थीटा। 0/1 इज 1/2 अपॉन √3/2, डिनोमिनेटर का 2 कैंसिल होता है, बचता है 1/1, देन √3 एंड 1/0। वेरी इंपॉर्टेंट, अपॉन में किसी भी नंबर के अपॉन में अगर 0 आता है इट बिकम्स नॉट डिफाइंड। अगर किसी भी नंबर के अपॉन में 0 आता है, 0 उसका सीधे सीधे एग्जिस्टेंस ही मिटा देता है। तो पिछले साल तक आप नॉट डिफाइंड लिखते थे, इस बार आप लिख सकते हो उसे इंफिनिटी, क्योंकि इंफिनिटी नाम का कंसेप्ट अब आपको 12th स्टैंडर्ड में है। 0, 1/√3, 1 √3 और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? इंफिनिटी। तो ये हो गया साइन, कॉस, टैन। इसी तरीके से आता है कॉट, सेक और कोसेक। ठीक है, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, और यही वैल्यूज फिर सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी रिपीट होती है। ठीक है, सो एक्सरसाइज 2.1 में हमने ये दो चीजें पढ़ी थी। उनका साइन पढ़ा था, साइन के भरोसे इनका पूरा टेबल पढ़ा था अप टू 360 डिग्री। उसका वीडियो भी आ जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, मिटा सकता हूं, लेकिन ये याद रखिए। नेक्स्ट हम लोग अब पढ़ रहे हैं 2.2 एक्सरसाइज। ना 2.2 एक्सरसाइज में ये है आपके मेन किंग। मेन किंग बोलना चाहिए। ये चारों टॉपिक पर आपकी 2.2 एक्सरसाइज है। एक्चुअली ये चारों पर भी नहीं है, इसमें भी ये दोनों ही ज्यादा बड़े हीरो है। कौन कौन? डोमेन और रेंज। इन्हीं के ऊपर आपकी 2.2 एक्सरसाइज पूरी तरीके से दी हुई। ठीक है, पर उसमें एक टॉपिक और दिया है, फंडामेंटल आइडेंटिटीज और पोलर कोऑर्डिनेट्स। फंडामेंटल आइडेंटिटीज क्या होती है सभी जानते हैं। ये देखिए, फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी क्या होती है बच्चों? साइन स्क्वायर थीटा प्लस इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एंड 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू। कुछ नया है इसमें? नहीं सर, आप लोग स्टैंडर्ड 10th में पढ़ चुके हो। ये तीनों आइडेंटिटीज को कहते हैं फंडामेंटल आइडेंटिटीज। ये तीनों के आप लोग बहुत सारे रूप बना सकते हो। जैसे cos स्क्वायर को उधर ले जाओगे तो माइनस cos स्क्वायर थीटा वगैरह बनेगा, वो हम लोग क्वेश्चन के टाइम डिस्कस करेंगे। दीज आर द 3 बेसिक फंडामेंटल आइडेंटिटीज। ठीक है, और
पोलर कोऑर्डिनेट्स तो आपके फर्स्ट लेक्चर में भी हमको पढ़ाया है, फर्स्ट लेसन में भी आपको बार बार पढ़ाया है मैंने। पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं बेटा, जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स और वाई। ये देखिए यहां पे स्पेस में अगर कोई पॉइंट है पी एक्स वाई, स्पेस में बोल रहा हूं सॉरी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट है एक्स वाई, इसका मतलब होता है एक्स एक्सिस पे ये एक्स डिस्टेंस पे गया होगा और वाई एक्सिस पे कितना डिस्टेंस गया होगा, तब जाके दोनों जहां मिलेंगे वो पॉइंट बनेगा एक्स वाई। इसी की जगह पोलर कोऑर्डिनेट्स मतलब अगर आप इसे डायरेक्ट ओरिजिन से कनेक्ट करते हैं, O से लेके P तक जो डिस्टेंस होता है वो होता है R, O से लेके P तक जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, और एंगल मेड बाय द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एंगल मेड विद द, इसे कहते हैं थीटा। क्या कहते हैं इसे, थीटा इज ऑल्सो कॉल्ड एज द इंक्लिनेशन। ये बाद में देखेंगे आपको, लाइन का इंक्लिनेशन होता है, ठीक है। इंक्लिनेशन मतलब क्या होता है, एंगल मेड विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ नहीं, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ इधर भी एंगल बन सकता है इधर भी बन सकता है, नहीं, हमें कौन सा वाला एंगल चाहिए, पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो बनता हो, इसके साथ जो बनता हो उसे कहेंगे थीटा। तो ये होते हैं आपके पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट्स बनेंगे इसी सेम पॉइंट P के r कॉमा थीटा, ठीक है। और r और x का और y का इनका रिलेशन होता है वेरी सिंपल रिलेशन, x इज इक्वल टू r cos थीटा और y इज इक्वल टू r sin थीटा। इसे कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। ये हमने फर्स्ट लेसन में भी पढ़ा है, मैं आपको बार बार बता चुका हूं। इसमें भी जब हम लोग वैल्यूज निकालते हैं बेटा, वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाने के लिए हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल लेते हैं। कौन सा सर्कल लेते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल में r की वैल्यू 1 डालते हैं। r की वैल्यू क्या डालते हैं, x इज इक्वल टू cos थीटा बनता था और y इज इक्वल टू क्या बनता था, sin, बराबर है। आपको प्रेजेंट रहना होगा लेक्चर्स में, तब जाके आपको समझ में आएगा सर किस बारे में बात कर रहे हैं। और अगर कुछ मिस हो रहा है तो घर जाओ, बढ़िया घर जाके वीडियो भी देख सकते हो, बराबर है। कुछ भी डाउट रहा, अरे ये समझा नहीं था, वो पॉइंट छूट गया था, घर जाके वीडियो देखना। सो ये दो टॉपिक्स, फंडामेंटल आइडेंटिटी 1 2 3 और पोलर कोऑर्डिनेट्स, x होता है r cos थीटा, y क्या होता है r sin थीटा। अब आते हैं मेन चार टॉपिक्स पे। मेन चार टॉपिक्स है डोमेन, रेंज, ग्राफ एंड पीरियड। ग्राफ तो ग्राफ और पीरियड का छोड़ दो अभी के लिए, वो फटाक से समझा दूंगा मैं। पहले हम देखते हैं डोमेन और रेंज, ठीक है। डोमेन और रेंज के लिए एक टेबल बनाता हूं सबसे पहले, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक। और यही टेबल आप लोग भी बना लीजिए साथ ही साथ। देखो डोमेन और रेंज, एक लेसन है आपको पेपर 2 में मैथमेटिक्स के, लेसन का नाम है फंक्शंस, ठीक है। पिछले साल तक उसका नाम था सेट, रिलेशन एंड फंक्शन। इस बार सेट को अलग किया, रिलेशन को अलग किया और फंक्शन को अलग किया। अच्छा किया, एक साथ भी रखता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक के बाद एक ही आते वो टॉपिक्स। तो फंक्शन मतलब क्या होता है, आपको मैथमेटिक्स में इस साल 11th और अगले साल 12th में पूरा आपको टॉपिक जो मैक्सिमम स्टडी करना है बेटा, वो फंक्शन बेस्ड स्टडी ही करना है। फंक्शन क्या होता है, ये कैलकुलस की सबसे बेसिक बात है, ठीक है। फंक्शन मतलब क्या चीज होता है, देखिए जैसे हमारी आईज है, हम लोग बचपन से पढ़ते हैं फंक्शन मतलब क्या। आईज का फंक्शन क्या है, टू सी, राइट। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आईज, टू सी, देखना, बराबर है। ईयर्स का फंक्शन क्या है, टू हियर, बराबर है ना। हमारे क्या बोलना चाहिए, हमारे किसका ब्रेन का फंक्शन क्या है, टू कंट्रोल ऑल द बॉडी फंक्शंस, बराबर है कि नहीं है। हार्ट का फंक्शन क्या है, टू पंप द ब्लड इन द बॉडी, बराबर है कि नहीं है। बचपन से आप लोग ये सीखते हैं ना, क्या बोलते हैं KG1 के बच्चों क्या सिखाते हैं, वी वॉक ऑन आवर लेग्स,
वी राइट विथ अवर हैंड्स, बराबर है, हाथ से लिखते हैं, हाथ का फंक्शन है लिखना, राइट। पैरों का फंक्शन क्या है, चलना। आंखों के फंक्शन क्या है, देखना। फंक्शन मतलब क्या होता है, वैसे ही मैथमेटिक्स में फंक्शन मतलब एक स्पेसिफिक वर्क, एक स्पेसिफिक टास्क, ठीक है। कुछ कुछ टीचर्स क्या करते हैं, फंक्शन को मशीन की तरह भी सिखाते हैं। ये मशीन है, इसका नाम है फंक्शन, बराबर है। जैसे अगर ये मशीन है, मशीन का नाम है साइन। क्या नाम है, आप साइन वाली मशीन में 30 डिग्री डालोगे, क्या डालोगे, आपको क्या मिलेगा इधर से, 1/2, बराबर है। इस तरीके आप इसमें क्या डालोगे, 45 डिग्री डालोगे, तो मशीन से आपको आंसर क्या मिलेगा। सेम अगर इसकी जगह, साइन की जगह अगर tan वाली मशीन होती, tan होता अगर यहाँ पे, tan के समय आप 30 डिग्री डालते तो अब क्या मिलता आपको, 1/, देखो साइन में भी आपने 30 डिग्री डाला और tan में भी आपने 30 डिग्री, लेकिन उनके आंसर फिक्स है। साइन के आगे क्या मिलता है हमेशा, 1/2, tan के आगे क्या मिलता है हमेशा, 1/√3, बराबर है। तो फंक्शन इज लाइक अ मशीन, बराबर है। आपकी बाइक है, बाइक का फंक्शन क्या है, सर पेट्रोल उसमें डालिए, क्या डालिए उसमें, 1 लीटर पेट्रोल डालेंगे तो 50 किलोमीटर चलेंगे। कल चल के आपकी इच्छा हुई, मम्मी पापा से आपने पैसे लिए, फिर बोले यार एक काम करता हूँ, पैसे बचाता हूँ, पेट्रोल की जगह बढ़िया अपनी बाइक में पानी डाला आपने, सस्ता है पानी, और पानी से घूमने चले गए। पानी 20 रुपए लीटर है, मिनरल वाटर डाला आपने, है ना। पेट्रोल क्या है, 90 रुपए लीटर हो गया। आपने क्या किया, पेट्रोल की जगह बिस्लेरी का पानी डाला, गाड़ी चलेगी क्या, क्यों चलेगी क्या, नहीं। तो फंक्शन में जो आप अंदर डालते हो, जो पुट करते हो, वो भी इंपॉर्टेंट है, और जो आंसर आता है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो जो वैल्यू आप लोग पुट करते हो ना बेटा, गाड़ी में जो पेट्रोल डालते हो, दैट इज कॉल्ड एज डोमेन, उसे क्या कहते हैं। और कहां तक घूम सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज, सिंपल लैंग्वेज में अभी इतना याद रखो, डोमेन और रेंज। डोमेन मतलब क्या, जो वैल्यूज आप पुट करते हो, डोमेन मतलब क्या, और रेंज मतलब क्या, जो आंसर्स आपको मिलते हैं। बाइक में आप क्या पुट करते हो, पेट्रोल, आपको क्या मिलता है, डिस्टेंस कवर होता है, बराबर है, राइट, बराबर है। ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट हमारे कमरे में लगा हुआ, ट्यूबलाइट में क्या पुट करते हैं अपन लोग, इलेक्ट्रिसिटी, क्या पुट करते हैं, तो उसका डोमेन क्या होता है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में आता है वो, बराबर है। और उसका रेंज क्या होता है लाइट का, लाइट देना, टू स्प्रेड लाइट, राइट, बराबर है कि नहीं। इलेक्ट्रिसिटी लेता है और क्या फैलाता है, लाइट फैलाता है। फैन लगा हुआ है हमारे रूम में, फैन में क्या पुट करते हो, फिर से पुट करते सर इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन फैन क्या देता है, फैन से लाइट होती है क्या, फैन से क्या मिलती है, हवा मिलती है, बराबर है कि नहीं है। वैसे ही देखो 30 डिग्री है, साइन को भी 30 डिग्री देंगे, वो क्या देगा, 1/2। tan को 30 डिग्री देंगे, वो क्या देगा, बराबर है। लाइट और पंखे की तरह दोनों को हमने इलेक्ट्रिसिटी दी, लेकिन एक हमें लाइट एनर्जी देता है और एक हमें विंड एनर्जी देता है, बराबर है। समझ में आया, ठीक है। डोमेन मतलब जो आप पुट करते हो, पेट्रोल। रेंज मतलब जो डिस्टेंस कवर किया वो रेंज, बराबर है। सो फंक्शंस हमारे पास 6 हैं, साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, टैन फंक्शन, कॉट फंक्शन, सेक फंक्शन और कोसेक फंक्शन। जो लोग वीडियो देख रहे हैं, प्लीज मेक श्योर दैट यू आर मेकिंग नोट्स, ओके। मतलब नोट्स नहीं बनाओगे, मैथ में लिख के नहीं देखोगे तो कोई फायदा नहीं। डोमेन क्या होता है, आप देखिए, डोमेन होता है साइन का डोमेन, लिखते जाओ, ये लिखना है। साइन का डोमेन मतलब साइन में आप सारे रियल नंबर्स पुट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और रेंज मतलब साइन के आंसर हमेशा होते हैं बिटवीन -1 टू, ये ब्रैकेट का शेप जैसा बना रहा हूं वैसा ही होना चाहिए, स्क्वायर तो स्क्वायर, राउंड तो राउंड, ब्रैकेट का शेप चेंज नहीं होगा।
अब आप बोलोगे सर शेप चेंज में इतना इंपॉर्टेंट क्या है, ब्रैकेट बाय ब्रैकेट? नहीं, इसका मतलब होता है क्लोज्ड इंटरवल। ये आप सीखोगे सेट, रिलेशन एंड फंक्शन लेसन में, ठीक है? तब तक के लिए सब्र। जो लोग क्लास अटेंड भी कर रहे हैं ना, उनको भी बहुत सारे टॉपिक्स अभी होने के लिए 11th में ऐसा ही है। सो आप पेशेंस रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पेशेंस, हैव पेशेंस, धीरे धीरे आएगा, ठीक है? कॉस थीटा में भी आप डोमेन मतलब क्वेश्चन में हर एक चीज पूछ सकते हो। आंसर्स आपको कहां से कहां तक मिलेंगे बेटा? फिर से आंसर्स मिलेंगे सिर्फ -1 to 1। फिर उसके बाद होता है आपका tan थीटा। tan थीटा में प्रॉब्लम ये होता है, tan थीटा में आप हर एक चीज नहीं पूछ सकते। क्यों नहीं पूछ सकते? tan 90 डिग्री ये भी नॉट डिफाइंड आता है, और tan 270 डिग्री ये भी नॉट डिफाइंड आता है। मतलब 90 डिग्री और 270 डिग्री आप लोग नहीं पूछ सकते, ठीक है? सो 90 डिग्री और 270 डिग्री का मतलब क्या होता है? ये देखिए, ये पोजीशन होती है 90 डिग्री की, ये पोजीशन होती है 270 डिग्री। दोनों को y एक्सिस पे लिया जाता है। कहां लिया जाता है? y एक्सिस का नाम होता है, y एक्सिस का कंप्लीट नाम होता है 2n+1 π/2। क्या नाम होता है? और आपको समझा देता हूं, और समझाने के लिए, ये होता है x एक्सिस। x एक्सिस पे लिया जाता है 0 डिग्री और 180 डिग्री, और फिर से यहां पे कौन आता है? 360 डिग्री, ठीक है? x एक्सिस का नाम होता है n पाई। क्या नाम होता है x एक्सिस का? n पाई। n पाई मतलब ये दोनों पोजीशन 0 और 180 वाली, और y एक्सिस का मतलब 2n+1 π/2। 2n+1 π/2 का मतलब होता है ये दोनों। अब अभी ये कहां से आया, क्या आया? सर सर के ऊपर से जा रहा है, ऐसे मत करो। उसका भी क्विक एक्सप्लेनेशन देख लो। ये देखिए, कुछ भी नहीं बेटा, सारा खेल 90 के टेबल पे। देखो ये 0 डिग्री रहता है, ये कितना डिग्री रहता है? 90 डिग्री रहता है। देखो मैं उसे लिखता हूं 91 जा 90। ये कितना रहता है? 180। इसे लिखता हूं बेटा सिंपल 92 जा, फिर ये कितना होता है? 93 जा, फिर कितना होता है बेटा? 94 जा 360, बराबर है। फिर उसके बाद फिर कितना डिग्री बनता है? 90 डिग्री बढ़ता है, तो ये हो जाता है बेटा कितना? 95 जा 450, 96 जा 540, 97 जा, फिर उसके बाद कितना होता है बेटा? 98 जा, फिर उसके बाद आएगा 90 × 9, 90 × 10, 90 × 11, बराबर है। 90 को बोलते हैं π/2। 90 डिग्री को क्या बोलते हैं? अब मेरा एक्सप्लेनेशन सुनो कि x एक्सिस का नाम n पाई कैसे पढ़ा और y एक्सिस का नाम 2n+1 π/2 कैसे पढ़ा। देखिए x एक्सिस पे क्या आता था? ये x एक्सिस है बेटा। x एक्सिस पे क्या आता था? 90 × 0, 0 के बाद 90 × 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6 के बाद, मतलब ये कौन से नंबर है? इवन नंबर। मतलब x एक्सिस पे क्या होता था सर? दिख रहा है क्या? x एक्सिस पे क्या होता था? x एक्सिस पे 90 मल्टीप्लाइड बाय इवन नंबर होता था। x एक्सिस पे क्या होता था? 90 मल्टीप्लाइड बाय। उसी तरीके से आप y एक्सिस पे देखो 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद कितना? 7। तो y एक्सिस पे क्या होता था सर? y एक्सिस पे 90 मल्टीप्लाइड बाय क्या होता था? तो ये दो भाई थे, x एक्सिस यानी इवन नंबर, y एक्सिस यानी। लेकिन अब हम बताइए आप 90 डिग्री को क्या बोलते हैं? बराबर है। और इवन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? 2n। इवन नंबर्स को क्या बोलते हैं? ये हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा रियल नंबर में। नंबर्स को n लिखते हैं, अगर दो दो नंबर्स 2 से डिवाइड करना है तो क्या होते हैं? 2n और 2n+1।
उसी को अगर 3 से डिवाइड करना तो क्या आता था 3q, 3q + 1, 3q + 2 आते थे कि नहीं ऐसे। 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएंगे नंबर फिर 4q, 4q + 1, 4q + 2 और 4q + बराबर है ना। इसकी जड़ें क्या थी, व्हाट इज द बेसिक ऑफ दिस, a = bq + r। थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है क्या, भूल गए 10th का सब कुछ, इस तरीके से होता था। खैर मुझे इसमें नहीं जाना है, मुझे सिर्फ आपको इतना बताना है इवन नंबर को बोलते हैं 2n और ऑड नंबर को क्या बोलते हैं। कोई अगर आपको टीचर बोलेगा कि इसको 2n - 1 बोलते हैं वो भी सही है, 2n + 1 भी बोल सकते हैं, 2n - 1 भी बोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। सो 90 मल्टीप्लाइड बाय इवन नंबर π/2 मल्टीप्लाइड बाय 2n, ये 2 और 2 कैंसिल होता है और ये क्या बचता है ऑड नंबर में, लेकिन वैसा नहीं हो पाता। π/2 मल्टीप्लाइड बाय ऑड नंबर कितना होता है, कुछ कैंसिल नहीं होता है, इसीलिए बन जाता है 2n + 1 π/2। बराबर है, मतलब एक्चुअली सिंपल लॉजिक ये था, x एक्सिस पे इवन π/2 होता था, x एक्सिस पे क्या होता था इवन 90 तो अब चलता नहीं, अब चलता है π/2, इवन π/2 x एक्सिस पे। y एक्सिस पे कौन होता था ऑड π/2, मतलब 2n + 1 π/2। इसीलिए x एक्सिस का नाम, ये दोनों पोजीशंस का नाम होता है n π, ये दोनों पोजीशंस का नाम होता है 2n + 1 π/2। एक्सप्लेनेशन लिखना है तो लिख लीजिए, आपकी ट्यूशंस में भी नहीं समझाऊंगा तो अब ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि ऐसा नाम क्यों आता है। समझ में आई बात, ठीक है, मिटा देते हैं। लिखा क्या आप लोगों ने, ये लिखा क्या, वो लिखेगा कौन, लिखते जाओ मेरे साथ, आपके लिए तो लिखा लो। अपसेट कौन थे, तो x एक्सिस का नाम क्या रहेगा आपसे n π, x एक्सिस का नाम रहेगा n π मतलब कितनी पोजीशन, 2 पोजीशन। n π मतलब कितनी पोजीशंस, 0 डिग्री एंड 180। 2n + 1 π/2 मतलब y एक्सिस, y एक्सिस का मतलब 2n + 1 π/2 बराबर है। हाउ मेनी पोजीशंस, अगेन 2 पोजीशंस, नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ एंड साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ईस्ट एंड वेस्ट, इजी याद रखने के लिए, ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट। 12th स्टैंडर्ड में आपको एक टॉपिक है, उसका नाम है 12th स्टैंडर्ड में आप लोगों को टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है जनरल सॉल्यूशन, उसमें हम लोग ये फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। सो आपको मैं पूछूंगा बताओ कैसे आया, तो समझ रहे हो क्या, आपको पूछूंगा। ये बताने के बाद अब tan थीटा जो है सर, tan थीटा 90 डिग्री पे इनफाइनाइट हो जाता है और 270 डिग्री पे भी इनफाइनाइट हो जाता है। तो दोनों जगह पे इनफाइनाइट मतलब कि डज नॉट एग्जिस्ट, यानी वो एग्जिस्ट ही नहीं होता, तो दो जगह से वो उड़ जाता है, ठीक है, नॉट डिफाइंड हो जाता है वहां पे। तो उसमें भी आप लोग डिटेल से पढ़ोगे, डज नॉट एग्जिस्ट यानी क्या होता है, नॉट डिफाइंड यानी क्या होता है, इनफाइनाइट मतलब एक कंसेप्ट है। डोंट वरी, अभी समझो कि इनफाइनाइट हो गया वहां पे बस, ठीक है। तो दो जगह पे इंफिनिटी हो गया, तो इफ इट इज इंफिनिटी सो हमें वो वैल्यूज नहीं चाहिए, तो r में से हम लोग 2n + 1 π/2 मतलब y एक्सिस को हटा देते हैं। r माइनस क्या लिखते बच्चों, 2n + 1 π/2, ये वैल्यूज हमें नहीं चाहिए। और tan थीटा के आंसर्स क्या क्या होते हैं, तो अगर आप टेबल देखोगे मेरा 0 डिग्री से 360 डिग्री वाला टेबल, बराबर है, वो टेबल मैंने पिछले वीडियो में भी डाला था 11th स्टैंडर्ड के,
सो 0 डिग्री से 360 वाले टेबल में आप देखोगे तो tan थीटा सारी वैल्यूज कवर करता है, ऑल रियल वैल्यू। 0 से इंफाइनाइट तक जाता है, इंफिनिटी से वापस 0, 0 से माइनस इंफिनिटी तक जाता है, माइनस इंफिनिटी से वापस 0। ठीक है। उसी तरीके से नेक्स्ट है हमारा cot थीटा। ठीक है, cot थीटा जो है आपका ये cot 0 ये इंफिनिटी बन जाता है बेटा। cot 180 डिग्री, cot 180 डिग्री बोलो या cot पाई बोलो, ये भी क्या बन जाता है। और cot 360 या फिर 2 पाई बोलो, वो भी क्या बन जाता है। तो जैसे tan थीटा tan 90 पर और tan 270 पे नखरे करता है, ये कहां नखरे करता है, 0, 180 और बराबर है। तो ये 0, 180 और 360 मतलब x एक्सिस। इसमें आता है cot थीटा में r माइनस एन पाई। cot थीटा सारे आंसर लेता है। क्वेश्चन में सिर्फ आप r माइनस एन पाई, मतलब क्वेश्चन में एन पाई नहीं डाल सकते, डाल सकते हो क्या एन पाई, लेकिन आंसर में आपको सारे आंसर्स मिलेंगे, आंसर्स में आपको सारे आंसर्स मिलेंगे। साइन कॉस टेन कॉट के बाद बचते हैं हमारे पास सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। सेक थीटा भी 90 और 270 पे इनफाइनाइट होता है। कहां पे इनफाइनाइट होता है, सो r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाय 2 बराबर। और सेक थीटा और कोसेक थीटा ये दोनों आंसर देते हैं हमें माइनस इंफिनिटी टू -1, फिर -1 से लेके +1 तक आंसर नहीं देते, फिर उसके बाद बाकी के आंसर्स कहां देते हैं, 1 से लेकर। तो कौन सी वैल्यू सेक और कोसेक में प्रेजेंट नहीं रहती, -1 टू, यानी अगर आपको कोई बोलेगा ऐसे सेक थीटा इज इक्वल टू 1/2, समझ जाना दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि सेक थीटा -1 से +1 तक हो सकता है क्या कभी, सेक और कोसेक वहां पे नहीं हो सकते। ठीक है। उसी प्रकार से कोसेक थीटा का क्या होता है, ये भी x एक्सिस पे नॉट डिफाइंड बन जाता है, r माइनस एन पाई, और आंसर देता है माइनस इंफिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। ओके, एक और कॉलम ऐड कर लो साइड में इनका, दैट इज एक का पीरियड कितना होता है। ठीक है, ये टाइम पीरियड जो होता है ये फिजिक्स की फिजिक्स की टर्म है। ठीक है, फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी है। ये कैसे यूज होती है, वन कंप्लीट रोटेशन, एक कंप्लीट साइकिल के लिए जितना समय लगता है उसे पीरियड कहते हैं, टाइम पीरियड। बराबर है। टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल क्या होता है, बराबर है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, आपके आरपीएम में गिना जाता है, रोटेशन पर मिनट। आरपीएस में गिना जाता है, आरपीएस स्टैंडर्ड है, रोटेशंस या रिवॉल्यूशंस पर सेकंड। ठीक है, जैसे आपको पंखा है, पंखे के हम लोग गिनेंगे कि कितने बार रिवॉल्यूशन, एक सेकंड में कितने रिवॉल्यूशंस कर रहा है या कितने रोटेशंस कर रहा है, बराबर है। दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी, हर्ट्ज में गिनते हैं उसको, बराबर। मैथमेटिक्स में वैसा नहीं है। मैथमेटिक्स में हम लोग बोलेंगे कि कितनी देर में एक बार वो साइकिल कंप्लीट करता है। तो साइन थीटा अपनी साइकिल 360 डिग्री मतलब 2 पाई में कंप्लीट करता है। कॉस भी कितने में कंप्लीट करता है, 2 पाई में। tan और cot जो है ये सिर्फ 180 में ही कंप्लीट कर डालते हैं। कितने में कंप्लीट कर डालते हैं, सारी वैल्यूज ले लेते हैं 0 से लेके 180 तक, वापस से फिर से 180 से 360 तक वही वैल्यूज रिपीट करते हैं, बराबर। आपको अगर चेक करना है तो उसका टेबल निकालो tan का टेबल, और एक उंगली 0 पे रखो और एक उंगली लिखो 210 पे, मतलब 180 के बाद मैंने 210 लिखवाया ना, उंगली रखो एक tan की, एक 0 पे रखिए tan के आगे और एक रखिए 210 पे, मतलब 210 पे नहीं, अभी रुक जाओ जरा देखो,
तो अब देखो tan 0 0 होगा और tan 180 भी 0 होगा, बराबर है। अब इधर देखो 30 डिग्री और उधर देखो 210 डिग्री, 30 और 210 दिखा, देखो दोनों 1/√3। एक एक स्टेप आगे बढ़ो, दोनों tan 45 भी 1 और tan 225 भी 1 आया। फिर उसके बाद और एक स्टेप आगे बढ़िए, फिर √3 इनफाइनाइट इनफाइनाइट, बराबर है। फिर उसके बाद -√3 -√3 -1 -1 -1/√3 -1/√3 और आखिरी में फिर से 0 एंड 0। तो tan की साइकिल यही कंप्लीट हो जाती है, प्लस माइनस। लेकिन बाकी सबकी साइकिल कंप्लीट नहीं होती। साइकिल कंप्लीट होना मतलब ये, जैसे अगर मैं साइन थीटा की बात करूं तो साइन थीटा तो ऐसा होता है प्लस प्लस माइनस माइनस। आप बोलोगे सर यहाँ तो साइकिल कंप्लीट हो गई, नहीं वैसा नहीं, सारी वैल्यूज रिपीट होने में 360 एक जैसी फॉर्मेशन बननी चाहिए, एक जैसा, समझ में आई बात। तो साइन और कॉस को 360 डिग्री लगता है, टेन और कॉट को सिर्फ 180 में ही काम हो जाता है। और एक बात मैं आपको बताता हूं, एक्चुअली ये सेक और कोसेक जो है ना, ये कुछ भी नहीं है, ये एक्चुअली सिर्फ साइन का रेसिप्रोकल है, कॉस का रेसिप्रोकल है, सिर्फ उसका रेसिप्रोकल है बेटा। तो जैसे ये बिहेव करते ना, वैसे उनकी वजह से, साइन और कॉस की वजह से सेक और कोसेक का बिहेवियर होता है, ठीक है। एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताता हूं, ये देखो, ये रीजन है आपका -1 to +1, ये बीच में है आपका 0। तो -1 to +1 का जो ये रीजन है, ये वैल्यूज बिलोंग करती है बेटा किसको, साइन थीटा को और कॉस थीटा को। ये वैल्यूज किसे बिलोंग करती है, साइन थीटा को और कॉस थीटा को। फिर उसके बाहर की वैल्यूज जो होती है वो बिलोंग करती है किसे, सेक थीटा को और कोसेक, 1 to ∞। और इधर -∞ to 1 ये रीजन भी बिलोंग करता है किसे, कोसेक थीटा को और। ऐसा क्यों होता है ये भी मेरे स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन में 0 से लेके 1 तक जितने भी नंबर्स है, क्या बोला मैंने, जितने भी नंबर है 0 to 1, 0 से लेके 1 तक कितने नंबर है, इनफाइनाइट नंबर है, बराबर है। 0 से लेके 1 तक से जितने नंबर्स है उन नंबर्स का रेसिप्रोकल, इनका रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है, इसका रेसिप्रोकल इधर आएगा। जितना नंबर छोटा होते जाएगा उतना रेसिप्रोकल बड़ा होते जाएगा। और 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है, डज नॉट एग्जिस्ट। 0 का रेसिप्रोकल हो जाता है उधर इंफिनिटी, बराबर है। तो 0 से 1 तक जितने भी नंबर है, अब 0 से 1 तक कौन रहते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा। 0 से 1 तक कौन रहते हैं, और उनके रेसिप्रोकल्स कौन रहते हैं, सेक थीटा और कोसेक थीटा, बराबर है। सो ये रीजन हो जाता है आपका 0 और 1 का, साइन थीटा का, कॉस थीटा का, और ये रीजन हो जाता है 1 से लेके इंफिनिटी तक, सेक थीटा का और ये रीजन हो जाता है साइन कॉस, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल। इसीलिए ऐसे रीजन बटे हुए, जो आपके राइट साइड में होता है सेम लॉजिक लेफ्ट साइड में भी लगता है बेटा। 0 से लेके -1 तक जितने भी नंबर्स हैं उनके रेसिप्रोकल्स रहते हैं इधर। तो 0 से लेके -1 तक कौन रहते हैं, साइन और कॉस। इसी वजह से वो लोग कोसेक और सेक को यहां आने नहीं देते। इतना जो रीजन हो जाता है आपका -1 to +1, ये रीजन होता है साइन और कॉस का, और बाहर का रीजन होता है उनके रेसिप्रोकल्स का। किसका रीजन होता है, उनके, ठीक है। ये अच्छे 12th के स्टूडेंट्स को भी नहीं पता रहता ये रीजन, बस पता रहता है ये घोटे रहते, घोटना नहीं है, हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि इसकी बदौलत हम लोग, इसकी मदद से हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 2.2।
Okay, remember that.